क्वेश्चन क्या था बताओ वो, x टेंडिंग टू 0। sin square x by √2 minus √1 plus cos x। तो पहले तो ये देखेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है क्या, तो आता है क्या ये? यस सर। 0/0 वाला फॉर्म आता है, तो इसमें लॉपिटल लगा सकते हो और इसका डिफरेंशिएशन आसान है, इसकी वजह से लॉपिटल लगा रहे हो। कभी कभी 0/0 वाला फॉर्म आता है, लेकिन डिफरेंशिएशन से उसको अप्रोच करना थोड़ा सा गंदा हो जाता है लॉपिटल से, क्योंकि डिफरेंशिएशन गंदा आता है। तो फिर उस केस में कोई और मेथड हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन आसान है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 sin x इंटू कॉस एक्स आएगा, है ना। एंड नीचे √2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन ये 1 प्लस कॉस एक्स की पावर में 1/2 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये 1/2 बाहर, 1 प्लस कॉस एक्स की पावर में 1/2 माइनस 1 इंटू ये 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स की पावर में 1/2 माइनस 1 इंटू, अब 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? माइनस sin x। माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये ऊपर वाला साइन एक्स है, नीचे वाला साइन एक्स कैंसल आउट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, देख लो क्या हो रहा है, ये साइन एक्स गया, ये साइन एक्स गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 ऊपर आके 4, अब यहाँ पे बच रहा है cos x, एंड ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स की पावर में माइनस 1/2, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट गया। अब x टेंडिंग टू 0 पे ये 4, और ये बचा रहेगा यहाँ पे 2 की पावर में माइनस 1/2, मतलब ये क्या हो जाएगा जब ऊपर आएगा तो 4 इंटू 2 की पावर में 1/2, दैट इज 4√2। क्लियर? क्लियर है ये? यस सर। तो लिख लो इसको जल्दी से, 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं। अब वहां पे हमें डिसाइड करना है उसको लॉपिटल से करना ज्यादा बेटर रहेगा या उसके पहले जितने मेथड्स हमने देखे उनमें से किसी एक से, क्योंकि लॉपिटल से भी कभी कभी गंदा हो जाता है। हाँ, वो होमवर्क देखते हैं लास्ट में, अभी पहले पढ़ लेते हैं। हो गया ये? यस सर। ठीक है, हाँ इसको रैशनलाइजेशन से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 2 sin x अपॉन 2 sin x प्लस 1 माइनस प्लस 1।
तो इतने क्वेश्चन से अब यहाँ पे सोचो किससे इसको अप्रोच करें। और एक ले लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है वो। तो ये 6 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करो। तो पहले वाले को क्या डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से, ये 1 मिनट, ये यही है क्या पहले वाले में? ये साइन स्क्वायर है, 1 मिनट, ये गलती हो गई, यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख लेना, ये साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक्स है। एक मिनट, ये पहले मेरे ख्याल से सही दिया था मैंने, इसमें क्या गड़बड़ है? 1 मिनट है। हाँ वो साइन स्क्वायर ही है। सर 2 है क्या फर्स्ट का आंसर? हाँ 2 है। क्या करेंगे सबसे पहले वहां पे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? डायरेक्टली डिफरेंशिएट वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं, तो डिफरेंशिएट ही किया। यस सर। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। हाँ तो बस ये पता है ना, अभी वो बार बार फिर पावर में 1/2 -1 लिखने की जरूरत नहीं मेरे को। तो डिफरेंशिएशन से बढ़ो, आंसर आ जाएगा। उसमें रैशनलाइज वगैरह करके भी जा सकते हो, लेकिन वो रैशनलाइज करो, फिर डिनोमिनेटर में कुछ बचेगा, फिर अगेन उसमें लॉपिटल लगाओ, तो उससे बढ़िया पहले ही लगा दो। तो ये है x + 2 sin x, यहाँ पे है √x² + 2 sin x +1 माइनस √sin² x माइनस ये कितना आ जाएगा x + 1। तो लॉपिटल लगाने से आ जाएगा, ये 0/0 वाला फॉर्म है, देख लो, x टेंडिंग टू 0 पे ये 0, ये 1 और ये 1, 1 - 1 1, तो लॉपिटल लगा दिया तो x टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 + 2 cos x, नीचे वाले का इसका आ जाएगा 1/2 √x² + 2 sin x +1, एंड चेन रूल से आगे वाले का, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा 2x + 2 cos x। ठीक है, ये आ जाएगा चेन रूल से। इसका डिफरेंशिएशन अब आएगा 1/2 × √sin² x - x +1, एंड चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का जो आएगा 2 sin x cos x -1। ठीक है, अब इनडिटर्मिनेंसी हट गई है, इनडिटर्मिनेंसी नहीं बची है। x टेंडिंग टू जब 0 पुट करेंगे तो ये देख लो ऊपर में कितना आ जाएगा 1 + 2, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 पे ये तो अंडर रूट के अंदर का 1 बन जाएगा,
यहाँ पे ये 2 बन जाएगा, तो 2/2 मतलब ये पूरा 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखो ये अगेन 1 एंड यहाँ पे ये आ जाता है ये 0 एंड ये -1, तो -1/2, ठीक। तो ये 3/1 + 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या लॉपिटल से ये? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बस चेन रूल का थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां पे अंडर रूट के अंदर में x के अलावा और कोई फंक्शन आ रहा है तो पहले उसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट की तरह थे, चेन रूल से अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, cot x - cos x अपॉन पाई - 2x का क्यूब। 1/16 हाँ 1/16 1/16, हाँ सही है 1/16। कैसे किया उसको बोलो? सर वो वहाँ पे मैंने वो रैशनलाइज किया। इसको क्यों रैशनलाइज करोगे? ये सेकंड एक बार देख लो करके। जिनका ये बाकी है ये सॉल्यूशन लिख लो, जल्दी करो। ये वाला हो गया ना सभी लोगों का लिख के सॉल्यूशन? हाँ सर। अगला सॉल्व करो। अगले में डायरेक्ट ऑपरेटर लगाने जाओगे क्या तुम? क्योंकि देखो पहले नीचे difference- क्यूब है, नीचे क्यूब है, तो हमें 3 बार लॉपिटल लगाना पड़ेगा अगर करना है लॉपिटल से तो। क्योंकि देख लो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 × पाई - 2x का स्क्वायर इंटू -2, ये फिर एक अभी भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं जाएगा, नीचे में 0 ऊपर में भी 0 आएगा, फिर और एक बार मतलब 3 बार करना पड़ेगा। उससे बढ़िया पहले इसमें क्या कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा पहले करना। वरना लॉपिटल से तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 3 बार करना पड़ेगा, वो लेंदी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से जाओगे तो बहुत इजीली इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि 3 बार लॉपिटल मतलब लॉपिटल से बहुत बेकार हो जाएगी चीजें। तो इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये cot x - cos x अपॉन पाई - 2x का क्यूब। तो इसमें x की जगह पे π/2 -h पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है ना x, तो -h करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cot π/2 -h tan h cos π/2 -h sin h, एंड नीचे में ये बन जाएगा अब पाई - पाई + 2h का होल क्यूब, तो पाई पाई गया, तो यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0
tan h माइनस साइन h अपॉन 8h क्यूब। इसके बाद क्या करे बताओ, क्या करे इसके बाद? Differentiate. डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? अभी थोड़ा पीछे के भी तरीके याद करने की कोशिश करो। डिफरेंशिएशन मिल गया तो क्या बार बार वही लगाओगे क्या? एक्सपांशन, एक्सपांशन लगाओ। स्टैंडर्ड में भी कहां से कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है तुम्हें? ये किसने कहा है? ये स्टैंडर्ड हर्षवर्धन कहां से दिख रहा है स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता हुआ? नीचे में h क्यूब है तो इसमें एक्सपांशन लगाओ, h टेंडिंग टू 0 लग जाएगा। तो ये h प्लस h क्यूब बाई 3 यहां तक ही जाना है, माइनस ये h माइनस h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 इंटू h क्यूब। तो h कैंसल आउट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1/8 है। h क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो 1/3 प्लस 1/6, क्योंकि 1/3 फैक्टोरियल 1/6 होता है, ये h क्यूब अपॉन में h क्यूब, ये गया तो यहां से ये 1/16। क्लियर है? तो लॉपिटल से हर बार इजीली आंसर आ जाए ये जरूरी नहीं है। पीछे का जो हमने तरीके देखे, स्टैंडर्ड वाला, एक्सपांशन वाला, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, उससे भी इजीली आ सकता है। अब उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा डिनोमिनेटर तो 0 ही आ रहा है, 3 बार भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 रहेगा, मतलब 3 बार तो लॉपिटल लगाना ही पड़ेगा। तो 3 बार लॉपिटल लेंदी है तरीका एक तरीके से। फिर सब्सटीट्यूशन से, यहाँ पे π/2 है, फिर सब्सटीट्यूशन से गए तो इजीली आ गया। क्लियर? Yes, sir. Sir, लॉपिटल से भी next question. हाँ, Next question दिखाओ ना. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। वो है cot क्यूब x माइनस tan x अपॉन, अब ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है cos का? माइनस साइन π/4 प्लस x। माइनस साइन, तो क्या वो x टेंडिंग टू π/4 पे 0 होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। साइन π/2 बनता है ना, तो वो नहीं होगा, मतलब इसमें लॉपिटल से जा सकते, एक ही बार लॉपिटल लगाना होगा। तो बढ़ो उससे, बजाय सब्स्टिट्यूशन के अब इसमें लॉपिटल ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें एक ही बार लॉपिटल लगेगा। इसमें हमने देखा डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके देखो तुम, वो अगर एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी 0 आ रहा है, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी 0 आए, तीसरे के बाद भी 0 आ रहा है, फिर लॉपिटल बेकार है उसमें, फिर उसमें किसी और चीज से जाना है। लेकिन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एंड अब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तब तो फिर लॉपिटल। क्लियर है कब लगाना है? बोलो। Yes, sir. हाँ, तो कर लो इसको जल्दी से। अब इसमें लॉपिटल बेटर है। सर 8 है थर्ड का। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर उसका? 8। हाँ 8 आंसर सही है। तो 8 आंसर आता है इसका, देख लो कैसे। लॉपिटल लिमिट x टेंडिंग टू π/4 माइनस tan x अपॉन cos π/4 प्लस x। तो ये 0/0 वाला फॉर्म है, क्योंकि cot π/4 1, tan π/4 1, तो 1 - 1 है, cos π/2 बनेगा वो भी 0, 0/0।
अब इसमें लॉपिटल से जाएंगे क्योंकि इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर का तो 0 नहीं आता है फिर वो, तो इनडिटर्मिनेंसी एक ही बार में हट जाती है। तो ये देख लो कॉट क्यूब एक्स का, तो ये 3 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, देन कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, चेन रूल, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये इसका आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब इनडिटर्मिनेंसी हट चुकी है, अब वैल्यू पुट कर देंगे एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 पे ये पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1, ये गया माइनस नीचे में बचा हुआ है तो उस माइनस को बाहर लिख लेंगे। ये 3 कॉट की वैल्यू 1, ठीक है, ये माइनस इसका है एंड कॉट पाई बाई 4 होता है √2, मतलब ये आ जाएगा -6 एंड ये -2 क्योंकि सेक पाई बाई 4 भी √2 होता है, उसका स्क्वायर 2 माइनस है, तो यहां से आ जाएगा 8। क्लियर है? अब इसमें सब्स्टिट्यूशन से जाते तो गंदा हो जाता, बहुत बहुत बेकार काम हो जाता सब्स्टिट्यूशन वाला। तो लॉपिटल से गए तो 1-2 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 माइनस कॉस 2x 3 प्लस कॉस x अपॉन x इंटू tan 4x। तो इसमें कैसे करोगे? डिफरेंशिएट सर। अरे हालत खराब हो जाएगी डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट करने पर वो बार बार 0 ही आ रहा है नीचे। वही तो, 2 आ रहा है। ये देखो, ये इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है क्या? इसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही है क्या? नहीं सर। ये कितना No, हो sir. जाता है एक्सटेंडिंग टू 0 पे? 4 4। तो इसको निपटा दो x की जगह पे 4 पुट करके। बाद में ये 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं हम? 2 sin square x। अब वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, देख लो। क्यों उसको बचा के रखना, मतलब डिफरेंशिएशन से गंदा है ये लॉपिटल में। मैंने इसलिए क्वेश्चंस लिए हैं कि लॉपिटल हर बार लगाया जाए ये जरूरी नहीं है, कभी कभी लॉपिटल से गंदा हो जाता है बहुत। ठीक है, 2 आ क्या आ रहा है आंसर? 2 आंसर इसका है, हाँ 2 है, सही है, 2 है, 2। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके ये बहुत इजीली आंसर आ जाएगा इसका। फोर्थ जल्दी से निकालो, बाकी के लोग। 2 आंसर है उसका, आ रहा है क्या देखो? आ रहा है सर। सर वो नीचे वाला क्या है? x x इंटू tan 2x, x इंटू tan 2x माइनस 2x इंटू tan x, माइनस 2x इंटू tan x। अब इसमें अगर डिफरेंशिएशन से जाओगे तो बहुत बेकार काम हो जाएगा। इसमें डिफरेंशिएशन नहीं, मत लगाओ, बेकार है बहुत वो। कुछ और सोचो इसके लिए, फिफ्थ के लिए।
ये देख लो, फोर्थ 1 माइनस कॉस 2x वो वाला। फोर्थ में लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x एंड 3 प्लस कॉस x। एक और जगह पे तुम डिफरेंशिएशन को अवॉइड कर सकते हो, जैसे एक तो डिनोमिनेटर से पता चला, डिनोमिनेटर को अगर बार बार डिफरेंशिएट करने पे भी वो 0 नहीं आ रहा है, उसमें अवॉइड करना। यहाँ पे अगर 2-3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में, तब भी उसको अवॉइड करना। कब अवॉइड करना? जब ऊपर में 2-3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट, नीचे में 2-3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऐसे केस में भी लॉपिटल लगाना बेकार है, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन बहुत गंदा हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल से उसको करना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाएगा। तो उससे बढ़िया फिर कुछ और सोचेंगे। यहाँ पे ये x इंटू टेन 4x, अब इसकी वजह से तो इनडिटर्मिनेंसी नहीं आ रही, तो इसको निपटा देंगे। x की जगह पे 0, तो ये 4, तो ये 4 बाहर आया। इसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर x, ये है यहाँ पे x इंटू टेन 4x। तो देखो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 8, एक साइन x को हमने x के साथ दे दिया, ठीक है। अब एक साइन x बचा, एक tan 4x बचा, तो उस साइन x को लॉपिटल में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए x से हमने डिवाइड किया, यानी tan 4x को करने के लिए 4x से मल्टीप्लाई किया। थोड़ा ऐसे लिखते हैं इधर, ये कांस्टेंट 8 आ जाएगा। एक साइन x निकाला, उसको x के साथ दे दिया, जो डिनोमिनेटर में आता है। दूसरे साइन x को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, तो x से डिवाइड किया। ये tan 4x को करना है, तो 4x से मल्टीप्लाई किया। अब x से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x से मल्टीप्लाई किया तो 4x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये 1, ये 1, ये 1, ये x कैंसल आउट, तो ये बचता है 8/4, दैट इज 2। ठीक है, क्लियर है ये Yes, sir. स्टैंडर्ड वाला? सर? इसमें हाँ सर फिफ्थ में रैशनलाइज से जाना पड़ेगा ना? सिक्स्थ में क्यों रैशनलाइजेशन से जाओगे? फिफ्थ में, सिक्स्थ या फिफ्थ की बात कर रहे हो? फिफ्थ। नहीं, फिफ्थ में रैशनलाइजेशन क्यों? रैशनलाइजेशन क्या है? अंडर रूट जब आता है तब रैशनलाइजेशन ना। इसमें तो हमें पता चल गया ये क्या आता है, ये 2 साइन स्क्वायर x 0 आता है। आता है क्या? हाँ 0 है क्या आंसर? नहीं नहीं, 0 नहीं है, आंसर आता है उसका। सर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ना? सब्स्टिट्यूशन भी क्यों? x टेंडिंग टू 0 ही है। सब्स्टिट्यूशन तब जब कुछ और x आ रहा होगा, जैसे कि π/2 π/4, ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे तो x टेंडिंग टू 0 है, तो इसमें या तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो या उसमें एक्सपांशन लगाओ, इस तरीके से जाना होता है। तो एक्सपांशन लगेगा इसमें, ठीक है, एक्सपांशन लगेगा। इसको पहले हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4 साइन x की पावर 4 आ जाएगा। करो देखो, 1/2। हाँ 1/2 आंसर है इसका। फिफ्थ का 1/2 सही है। कैसे किया प्रशांत तुमने? दर्शना कैसे किया? सर 0 आ रहा है फिफ्थ का। नहीं नहीं, 1/2 आता है, देखो।
या तो अगर एक्सपांशन से नहीं करना है तो और एक चीज कर सकते हो, tan 2x को tan में कन्वर्ट करके भी जा सकते हो। चलो देख लो इसको, फिफ्थ को, x इंटू tan 2x माइनस 2x इंटू tan x। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, x इंटू tan 2x माइनस 2x इंटू tan x, एंड नीचे में वो जो आ रहा था उसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस 2x जो था उसकी जगह पे उसका स्क्वायर। अब या तो तुम इसमें एक्सपांशन लगा दो डायरेक्टली, या तो फिर एक काम करो, इस tan 2x को tan में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 2x इंटू tan x, है ना, x तो ऑलरेडी है तो इसका 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2x इंटू tan x अपॉन में ये 4 साइन x की पावर 4। अब ये देखो यहाँ से 2 tan x, 2x इंटू tan x कॉमन आ जाएगा, 2x इंटू tan x कॉमन, अपॉन में क्या है 4 साइन x की पावर 4 है, यहाँ पे है 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1। तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बचता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1/2, 2/4 1/2, ये x इंटू tan x, एंड यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये tan स्क्वायर x बचेगा, अपॉन में आ जाएगा साइन x की पावर में 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो x टेंडिंग टू 0 पे ये 1 माइनस tan स्क्वायर x कितना बन जाएगा, 1. 1, ये 1 बन जाएगा, एंड बाकी पूरे को देखो हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिख रहा है क्या, Yes, sir. ये देखो ये 1/2, इसको स्टैंडर्ड, साइन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो ऊपर में x की पावर 4 होना चाहिए, है ना, तो एक x ऑलरेडी है, तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, X cube से. x क्यूब से, एंड x क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो देख लो यहाँ पे tan x का क्यूब है अपॉन में x क्यूब, तो अपने आप स्टैंडर्ड में दोनों कन्वर्ट हो गए। बस थोड़ा सा ऐसे लिखो इसको, x अपॉन साइन x की पावर में 4, यहाँ पे tan x अपॉन x की पावर में 4, तो आंसर आ गया 1/2। क्लियर है, क्लियर है क्या बताओ। Yes, sir. Yes. इसमें अगर लॉपिटल से जाते हैं तो 4 बार लॉपिटल लगाना होता, जो सिंपल चीज नहीं है, बहुत बेकार हो जाता, तो इसमें कुछ और सोचा। तो एक तो तुम एक्सपांशन से भी कर सकते हो, इसमें एक्सपांशन लगाओ तो उसमें से x की पावर 4 बाहर आएगा, एंड देन नीचे वाला स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा, ऐसे भी जा सकते हो। एंड सिक्स्थ, क्वेश्चन देख लो, सिक्स्थ वाला क्या है, ये है, हाँ सही है, हर्षवर्धन -1 आता है।
तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो रहे हैं, तो सही से करो ना, वो तुम्हारे ही हाथ में है। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? थोड़ी स्पीड चाहिए होती है, लेकिन गलतियां हो रही है तो थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान दो। बार बार कैसे माइनस का प्लस हो जाता है, मतलब नहीं है ध्यान तुम्हारा इसमें। तुम्हारी हैंड राइटिंग खराब है तो ये कौन सा रीजन हुआ माइनस का प्लस होने में? ठीक है, देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 6th वाला। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस इंफिनिटी। तो वो नीचे वाला मॉड बताओ कौन से साइन के साथ ओपन होगा? माइनस नेगेटिव। नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक काम करो, ये इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, साइन 1/x को? यस सर। है ना? ये इसके लिए फिर डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होगा? 1/x। तो यहाँ से एक x उठाओ और उसको नीचे लेके जाओ एंड इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो। तो ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ऊपर से क्या कॉमन आएगा? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। ये इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, उसको बाहर ले लिया, तो यहाँ पे ये साइन 1/x कौन 1/x प्लस 1/x, एक्स क्यूब को बाहर लिया ना, यहाँ पे एक्स क्यूब को बाहर लिया तो ये 1/x क्यूब माइनस 1, तो एक्स क्यूब गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। देखो साइन के अंदर की क्वांटिटी 0 जा रही है एंड नीचे में सेम क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो ये 1, ये वाला 0, ये 0, ये -1, तो फाइनल आंसर -1। बस थोड़ा सा रीअरेंज करना था एंड देन कॉमन लेना था। डायरेक्टली एक्स की पावर 4 को कॉमन लेते तो फिर वो आंसर नहीं आ पाता। इंफिनिटी इंटू 0 वाला फॉर्म फिर भी बचता वहां पे, तो एक्स क्यूब को ले लो कॉमन। क्या कह रहा तू? तेरे लिए साइन देखना इतना मुश्किल है जितना कीचड़ में से नीडल ढूंढना। तो गधे, कीचड़ में नीडल गिरने क्यों दे रहा है फिर पहली बार? इससे बढ़िया फिर कीचड़ होने ही मत दे वहां पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? वैसे इसमें कौन सी हम इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं? हैंडराइटिंग बेकार बोल रहा है तू बार बार, इसमें तो न्यूमेरिकल्स ज्यादा आ रहे हैं। अब चलो मान लो इंग्लिश का पेपर है, किस लैंग्वेज का पेपर है, उसमें बोल सकते हैं कि हैंडराइटिंग हैंडराइटिंग हैंडराइटिंग। यहाँ पे तो ये कौन सा रीजन हो सकता है माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस होने में? डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग, गलत पेशे में आ गया फिर तू तो। इधर कहाँ, उधर जाना चाहिए तेरे को, जा मेडिकल शॉप पे जाके बैठ, वरना डॉक्टर बन जा। फर्जी है, बहुत सारे मिल जाएंगे, उसी में से तू भी एक बन जा।
पता चला सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द की दवाइयां दे रहा है। अच्छा, हर्ष फार्मा खोलेगा, ठीक है खोल ले बेटा पहले, लेकिन ये पढ़ ले और अपनी गलतियों न हो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। ये वाला हो गया पेज, यस सर। ये नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन बढ़िया आते हैं। इसमें कहाँ पे लॉपिटल लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है ये डाउट दूर हो जाएगा तुम लोगों का, वरना रहता है ये कंफ्यूजन कहाँ पे लॉपिटल, लॉपिटल से जा रहे पता चले बहुत लेंदी हो जा रहा है। लेकिन सोचना है लॉपिटल तब जब डिनोमिनेटर को पहले डिफरेंशिएट करके देखो, अगर एक बार में जीरो हट गया या दो बार में हटता हुआ दिख रहा है तो लॉपिटल से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो 3-4 बार करने पे भी नहीं जा रहा है फिर रहने दो। फिर उसके बाद ऊपर नीचे अगर 2-3 टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है तो भी लॉपिटल रहने दो, कोई और चीज सोचो वहां पे, ठीक है। तो लिखो इसको, अब ये 6 नंबर का था, तो ये 0/0 एंड इंफिनिटी वाले इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स के हमने क्वेश्चन देख लिए, मेथड देख लिए उन वो इनडिटर्मिनेंसी हटाने के, 0/0 एंड इंफिनिटी वाली। अब बचती है 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 एंड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। वो आसान है, उसमें इतने ज्यादा मेथड्स वगैरह कुछ नहीं है, वो 0/0 एंड इंफिनिटी में ही है जितने भी मेथड्स आने होंगे। क्लियर है ये? यस सर। हो गया सर ये पेज। ठीक हो, अब आगे आगे देखो, लिमिट ऑफ द फॉर्म। लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी, मतलब इसको हटाना है, अब इस इंडिटर्मिनेंसी को हटाना है तो क्या करें। मान लो इसका सीधा रिजल्ट ही, इसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट देख लो कैसे आता है। x टेंडिंग टू a पे मान लो f ऑफ x जा रहा है 1 एंड g ऑफ x जा रहा है इंफिनिटी, तो ये बताओ लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ये कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा? 1 की पावर इंफिनिटी। 1 to the power infinity. तो इसको करने के लिए देखो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमें मिलेगा e की पावर में चली जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू a, एंड यहाँ पे ये जो f ऑफ x है ये f ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा, एंड ये जो पावर में g ऑफ x था वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस लिमिट की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये रिजल्ट है इसके लिए। अगर 1 की पावर इंफिनिटी आ रहा है तो लिमिट e की पावर में चली जाएगी, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू n, वहां पे किसका प्रोडक्ट रहेगा, ये f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x का प्रोडक्ट रहेगा। वैसे अगर इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो दोनों तरफ लॉग लेना होता है, क्योंकि ये पावर में आ रहा है ना, पावर को नीचे लाना है तो दोनों तरफ लॉग लेना होता है, एंड उससे ये रिजल्ट आता है। अब प्रूफ में हम नहीं जा रहे। सर हाँ सर फिर ये e की पावर में तो 0 into infinity आ जाएगा ना। हाँ, तो फिर इसको हटाना है ना, e की पावर में 0 इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्म है, तो 0 इंटू इंफिनिटी को हटाने के तरीके हम देख चुके हैं, ठीक है।
अब ये ध्यान रखना 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0, इन तीनों में पावर में चीजें आती है। तो इसको अगर मान लो ये हमें रिजल्ट याद नहीं है, ये रिजल्ट हमें पता नहीं है एंड इसको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व किया जाता है दोनों तरफ लॉग लेके, दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व किया जाता है ये तीनों को। तो फिर वो पावर वाली चीज मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, फिर वो 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म बनता है वहां पे। एंड देन उसमें 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म है तो उसको हम क्या करते हैं, या तो 0/0 में कन्वर्ट करते हैं या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से पढ़ना होता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है 1 की पावर इंफिनिटी के लिए, तो हम उसी से अप्रोच करेंगे। हाँ ln लेना होता है, सॉरी लॉग की वजह ln लेना होता है, दोनों तरफ ln लेना होता है, ठीक है। ये रिजल्ट याद रख लो, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से नहीं बता रहा हूं, रिजल्ट फाइनली याद रखना है। अगर 1 की पावर इंफिनिटी आ रहा है तो वो पूरी लिमिट चली जाएगी e की पावर में, एंड वहां पे किसका प्रोडक्ट आएगा, f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स का। नहीं ये तीनों के लिए नहीं है, ये सिर्फ 1 की पावर इंफिनिटी के लिए है। तीनों के लिए जनरल तरीका दोनों तरफ ln लेना, ये बता रहा था मैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है 1 की पावर इंफिनिटी के लिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन लिखो इसके, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फटाफट इसका आंसर बताओ। एंड हाँ एक और चीज ध्यान रखना, ये टेंडिंग टू 1 होना चाहिए यहाँ पे, है ना, ये वाला टेंडिंग टू 1 होना चाहिए। सर फर्स्ट का ई स्क्वायर है क्या? हम्म, तो पहले वाले का कितने लोगों का आ गया आंसर? आसान है वो बहुत, यही है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सही है, सारे लोग सही निकाल रहे हैं यहाँ पे, समर, प्रीति, यत्नेश, हर्षवर्धन, जल्दी करो, आगे के भी निकालो। हाँ सही है, सेकंड का प्रशांत।
हाँ बोलो समर्थ। तीसरा बताओ जल्दी से। थर्ड का 1 आ रहा है क्या? सर थर्ड में ऊपर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है। मतलब तो उसको हटाओ ना। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हटाने के लिए अब हमने तरीके देखे। वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या तो 0/0 वाला आएगा या इन्फिनिटी वाला e की पावर में, है क्या नहीं? तो उसको 0 उधर इंटू हटाने के बारे में सोचो। लॉपिटल लगाना है तो वो लगाओ, एक्सपांशन है तो वो लगाओ, जो भी चाहो वो लगाओ। सेकंड का e की पावर में 2/3 आएगा गौरव। चलो ये पहला देख लो। 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म आता है, ये एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये 0 जाएगा तो ये 1 जाएगा एंड ये इन्फिनिटी जाएगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर में 2/x। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है तो e की पावर में अब क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x -1 रहता है, मतलब 1 प्लस एक्स -1 इंटू जी ऑफ एक्स मतलब इंटू 2/x। तो ये देख लो e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये x इंटू 2/x, तो ये x गया तो e स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड, अब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 प्लस 2/x ये x/3, तो ये अगेन 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 जा रहा है तो ये 1 जाएगा। तो इसमें वही e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x -1 इंटू x/3, तो ये 1 गया, x गया तो ये e की पावर में 2/3 आ जाएगा। क्लियर है? e की पावर में 2/3। फिर थर्ड का आंसर आता है 1। कैसे आता है वो देख लो। ये दोनों क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो थर्ड देख लो। थर्ड में है लिमिट x टेंडिंग टू 1 sin π/2 इंटू एक्स, तो ये 1 जाएगा और ये tan π/2 कितना जाता है, इन्फिनिटी, मतलब ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। तो e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 1 ये आ जाएगा यहाँ पे sin π/2 इंटू एक्स -1, ये प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, π/2 इंटू एक्स tan π/2x। अब ये कैसा फॉर्म है ऊपर में, 0 इंटू 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। तो इसको एक काम करो तुम लोग, 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बोलो। यस इस tan को नीचे लेके चले जाओ। tan जब नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, cot। तो अब देखो 0/0 वाला फॉर्म है तो इसमें लॉपिटल लगा दो।
ये 0/0 वाला फॉर्म है, अभी कौन सा था 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म, तो इसमें लॉपिटल लगा देंगे तो e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 1 ये आ जाएगा cos π/2 इंटू x इंटू π/2 एंड cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वेयर x कोसेक स्क्वेयर π/2 इंटू x ये आ जाएगा, बोलो इंटू पाई बाई टू हाँ इंटू π/2, तो ये π/2 गया। अब ये जब कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन, तो ये पावर में माइनस कॉस π/2x इंटू साइन स्क्वेयर π/2x आ रहा है एन एक्स टेंडिंग टू 1 पे ये कॉस π/2 कितना जाएगा 0 एंड ये 1 मतलब e की पावर में एक तरीके से 0 आ रहा है, तो यहां से 1 आंसर है। क्लियर है, क्लियर है क्या बताओ सर सिक्स आंसर क्या है? पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। हाँ लॉपिटल लगा दो ना, 0/0 वाला फॉर्म है, लॉपिटल लगाना डिफरेंशिएट इजीली हो जाएगा तो वो लगा देंगे, तो ये बचेगा तो x टेंडिंग टू 1 पे ये cos π/2 ये sin π/2 तो 1 होता है एंड cos π/2 0, तो 0 इंटू 1 0, तो e की पावर में 0 फाइनली 1 आ जाएगा। ये थर्ड हो गया एंड 6 का आंसर हाँ 1 है। सर वो क्वेश्चन वाला पेज दिखाइए ना। ठीक है देख लो क्वेश्चन वाला पेज, ये रहा। हाँ सही है, फोर्थ का कितना आ रहा है प्रीति 12 e की पावर में 12, ठीक है। यस सर e को मत भूलना वहां पे। कितने लोगों को आ रहा है फोर्थ का e की पावर 12? जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये पहले तो 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है क्या बताओ, बोलो। नो सर, नहीं है क्या? नहीं सर। है ना बेटा, ये इंफिनिटी जा रहा है, अब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कितना आएगा बोलो 1 1 नहीं का 1 1 जाएगा ना, अब दिख रहा है ये 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स टेंडिंग टू ये तो गया इंफिनिटी पे 0, मतलब ये एक तरीके से 1 जा रहा है एंड पावर में इंफिनिटी है, मतलब ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, तो यहाँ पे e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन एफ ऑफ एक्स -1 होता है ना, इंटू में g ऑफ x तो 4x स्क्वायर प्लस 2, तो ये देख लो e की पावर में
लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर में 3 बचा रहेगा। देख लो एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर जाएगा 2 + 1 3, ये है यहाँ पे 4x² + 2 अपॉन x² - 1, तो यहाँ से x² बाहर, यहाँ से x² बाहर, तो ये आ जाएगा e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 इंटू ये बचेगा 4 + 2/x² अपॉन 1 - 1/x²। तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0 मीन्स e की पावर में आ रहा है 12, 3 × 4, तो e की पावर 12 इसका आंसर है। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। ठीक है, ये देख लो क्वेश्चन। हाँ सही है हर्षवर्धन, 5th का सही है। समृद्धि सही है। सिमरन नहीं, ईशान गलत है। 5th का आंसर e² आता है। हाँ सही है दर्शना। हाँ 6th का 1 आता है, सही है। तो ये देख लो पहले 5th, ये tan π/4 प्लस x टेंडिंग टू 0 पे क्या ये 1 बनेगा क्या? यस सर। एंड पावर में इंफिनिटी मतलब 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, तो है लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये 5th कर रहे हैं यहाँ पे tan π/4 प्लस x, इसकी पावर में 1/x है, तो ये देख लो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म आएगा, तो e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan π/4 प्लस x - 1 इंटू 1/x, तो ऊपर में कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है? 0/0 बन रहा है, तो उसमें लॉपिटल लगा देंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन इजी हो रहा है ना, नीचे में तो एक ही x ही है, तो एक बार लॉपिटल लगाना पड़ेगा। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या आता है? sec² π/4 प्लस x, 1 का 0 अपॉन में x का भी 1, तो e की पावर में x टेंडिंग टू 0 पे ये कितना बन जाएगा? x² π/4 एंड sec π/4 की वैल्यू √2 मीन्स ये √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा e²। ठीक है, अब तुम लोग ये बताओ क्या यहाँ पे x टेंडिंग टू π/4 पे ये GIF है, π/2 पे ये GIF है एंड ये tan x है, क्या ये टेंडिंग टू 1 आता है या एग्जैक्ट 1 आता है? बोलो।
एग्जैक्ट वन। एग्जैक्ट 1 आता है, एंड एग्जैक्ट 1 की पावर कुछ भी ले लो, आंसर क्या आने वाला है? 1। तो ये एग्जैक्ट 1 आता है, तो इसकी वजह से इसका फाइनल आंसर 1 है। क्लियर है? ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसके पहले में टेंडिंग टू 1 है सब में, लेकिन इसमें एग्जैक्ट 1 है। चाहे तुम RHL से देखो चाहे LHL से, π/2 + h π/2 - h, मतलब ये वैल्यू एक्चुअल में 0 to 1 के बीच में आती है GIF के अंदर की, तो वो GIF वैल्यू देगा 1 हमेशा, तो वो एग्जैक्ट 1 है, तो इस वजह से इसका आंसर 1 आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब क्लियर है, 6 क्वेश्चंस इसके 1 की पावर इंफिनिटी के। यस सर। किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। प्रीवियस लो ना। हाँ ठीक है। सर वो आपने डिस्कशन की लिंक नहीं भेजी? कौन से डिस्कशन की? वो अभी संडे सैटरडे को हुई थी ना। भेज दिए ना, अंधे हो क्या? देखो एक बार। अरे यज्ञेश, तुम्हारा क्वेश्चन डीसी में ले लेंगे पक्का, नेक्स्ट डीसी में सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा होगा, ठीक है? थैंक यू। हाँ, अब क्वेश्चन भेज दो मेरे को, क्वेश्चन याद नहीं है कौन सा था, एक बार डीसी के पहले मुझे याद दिला देना ये क्वेश्चन सर। नहीं आज नहीं है डीसी, आज उधर एडवांस मेंस में क्लास है दूसरे बैचेस में, आज नहीं है। ठीक है, तो लिमिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा बाकी है, थोड़ा सा। 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, ये दो फॉर्म एंड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसके ऊपर 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लें, आसान है ये बहुत, ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे। सेक्शन बी हो जाएगा तो सॉल्व। हाँ सेक्शन, और एक चीज सेक्शन बी, अभी क्लास अपनी सीधा थर्सडे या फ्राइडे को है ना? थर्सडे को। थर्सडे को, तो इसमें तुम अब सेक्शन बी कर सकते हो, सेक्शन बी। उसमें जो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले क्वेश्चन है वो छोड़ के बाकी सारे कर लेना, शायद पार्ट 1 में B4 में क्वेश्चन है वो छोड़ के पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन बी कर सकते हो, और यही सबसे बड़ा सेक्शन है इस मॉड्यूल का, सेक्शन बी, पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन बी, ठीक है? ये कंप्लीट कर लेना। हाँ हाँ आज भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ सिमरन थोड़ी देर में, ठीक है? सॉफ्ट कॉपी इसकी। चलो ठीक है, फिर आज के इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस अभी हुए हैं, किसमें लॉपिटल लगेगा किसमें नहीं लगेगा, वो एक बार फिर से सॉल्व कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है कि कौन सा लगाएं। तो वो जो 6 क्वेश्चन हमने लिए उससे वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन में लॉपिटल के बारे में सोचना है एंड किसमें नहीं सोचना है, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही है।